लोग बोलते हैं कि एक डेड फोन का लास्ट मेमोरी होता है वो कौन से नंबर को कॉल करने की कोशिश कर रहा था। रात पहाड़ों पर ऐसे गिरती है जैसे किसी ने ब्लैकआउट कर्टन खींच दिया हो। सब कुछ निकल जाता है सिवाय एक दूर के टेलीकॉम टावर के लाल बीकन के। वो ढरकन की तरह ब्लिंक करता है, एक स्लो हार्ट बीट, बिला ना रुके, अंधेरे के खिलाफ। ये है समर की दुनिया। वो स्क्रीन नहीं जो लोग हाथ में पकड़ते हैं, बल्कि उसके पीछे का स्केलेटन। जंग लगे लैडर्स, हमिंग जंक्शन बॉक्सेस, पतली मेटल केजेस जो कॉन्वर्सेशंस को लगभग भूत जैसे संभलते हैं। 30 साल का समर इन भूले बिसरे स्ट्रक्चर्स को मेंटेन करता है, रात के सारे सीक्रेट्स को साइलेंट हवाओं में गार्ड करता हुआ। आज रात का काम सिंपल है, ड्राइव, क्लाइम, फाइल, लीव। उसकी जीप पत्थरों भरी रोड पर रेंगी रही हैं, हेडलाइट्स ढूंढ को काट रही हैं। एकदम से क्रिकेट्स चुप, रेडियो भी एक हॉलो साइलेंस में डिसॉल्व हो जाता है। सिर्फ टावर का लाल ब्लिंक बचा है, स्टडी, जिद्दी, जैसे कोई वार्निंग जो अभी समर समझ नहीं पा रहा। वो इंजन बंद करता है और एक भारी अधूरी सी साइलेंस उस पर गिरती है। ना कुत्ते, ना दूर से गाड़ी की आवाज, सिर्फ हवा जो टावर के मेटल बोन्स को हल्का सा ढका देती है। ग्रेवल उसके बूट्स के नीचे क्रंच करता है जब वो गेट की तरफ बढ़ता है, टूल किट हुलकता हुआ। आज रात कुछ देख रहा हो जैसे फील होता है। समर कंपाउंड का गेट खोलता है और धातु एक तीखी चीख निकालती है। टावर कुहासे में खोता हुआ लगता है, मानो कोई स्टील की रीढ़ बादलों में गायब हो रही हो। नीचे कंट्रोल रूम की हल्की सी रोशनी जल रही है। कोई यहाँ था, ये सोच उसका सीना कस देती है। वो धीरे से दरवाजा धकेलता है और अंदर कदम रखता है। अंदर कंट्रोल रूम छोटा और जर्जर दिखता है। ऊपर फ्लोरोसेंट लाइट्स लगातार भिनभिनाती हैं। मशीनें अपनी लय में चमकती हैं। एक पुराना पंखा हवा को धीमे, थके कदमों की तरह काटता है। टेबल पर एक लॉग बुक, ठंडी चाय और एक धूल पड़ा डेस्क फोन है जो बहुत समय पहले बंद हो जाना चाहिए था। अचानक वो बज उठता है। उस फोन की घंटी सामान्य नहीं लगती, लंबी, खोखली, जैसे पानी के भीतर से आ रही हो। उसका नेटवर्क मॉनिटर कांपता है। एक सिम मिली जो लगभग 1 साल से निष्क्रिय है। असंभव, इस टावर पर तो मुश्किल से ट्रैफिक आता है। फोन फिर बजता है। ट्रेनिंग भूलकर समर हाथ बढ़ाता है और रिसीवर को धीरे से कान तक ले जाता है। लाइन में स्टैटिक भर जाता है, नरम, सांस जैसा, जिंदा। वो काटने ही वाला होता है कि एक पतली आवाज हिलती हुई सुनाई देती है। हेलो, कोई है क्या? पीछे हल्की सी रिंगटोन भी सुनाई देती है, बहुत दूर पर असली। फिर क्रिक, खामोशी। फोन पर कोई नंबर नहीं, कोई निशान नहीं। समर टावर E17 को जानता है। 3 मिसिंग पर्सन केस, जिनकी आखिरी फोन लोकेशन यही मिली थी। दुनिया आगे बढ़ गई, लेकिन टावर ने सब संभाल कर रखा। वो टर्मिनल में लॉग इन करता है। स्क्रीन पर डेटा दौड़ता जाता है, लोकेशन, टाइम स्टैम्प, एक निष्क्रिय सिम से आए आउटगोइंग कॉल्स जो अपने आप जुड़ रहे हैं। बाहर हवा गुर्राती है। टावर ऐसे कराता है जैसे उसकी हड्डियां खिसक रही हों। समर का फोन बजता है, अननोन नंबर। वो उठाता है, स्टैटिक। फिर कंकरों पर चलने की आवाज, बिल्कुल उसी रास्ते पर जहां से वो आया था। एक ठंडी फुसफुसाहट उसके कान के बिल्कुल पास उतरती है। समर। वो झटके से मुड़ता है। पीछे का कमरा खाली है। वो फोन देखता है। कॉल की अवधि 33 सेकंड। कॉलर आईडी उसका अपना नंबर। उसकी धड़कन रुक सी जाती है। पीछे टर्मिनल एक टोन बजाता है, नई एंट्री। इनएक्टिव सिम ने एक और नंबर मिलाया है, डीएसपी नैना रॉय, जो मिसिंग पर्सन केस संभाल रही है। समर ने उसे कभी कॉल नहीं किया। सिस्टम कुछ और कह रहा है। डेस्क फोन फिर जोर से बजता है। इस बार समर उसे छूने से इनकार कर देता है। लॉगबुक के पन्ने अचानक हवा की मार से पलटने लगते हैं, तेज, बेकाबू। वे रुकते हैं। एक नंबर लिखा है, 91730, और नीचे
अनजान लिखावट में संदेश, जिस रात मैं गायब हुआ तुम यहीं थे। यादें लौटने लगती हैं। एक तूफानी रात, रोड साइड स्टॉल, एक औरत जिसने उससे फोन मांगा था और समर का चिड़चिड़ा इनकार। उसे जल्दी थी। उसे याद है कि वो गाड़ी में बैठकर चला गया, पर उसके बाद कुछ नहीं। टावर को सब याद है जो समर भूल गया। एक अजीब सी ग्लानि उसके सीने में कसने लगती है। धुंध में से हेडलाइट्स तेज रोशनी काटती हैं। एक जीप पहाड़ी पर चढ़ती है। एक महिला उतरती है, डीएसपी नैना रॉय। वो घबराई हुई लगती है। हमें तुम्हारे नंबर से एक कॉल मिला, वो कहती है। वो कॉल 3 दिन बाद का है और वो हमारे सिस्टम में अपने आप दर्ज हुआ। समर वहीं जम जाता है। 3 दिन बाद पीछे डेस्क फोन पागलों की तरह बज उठता है, तेज, बेकाबू, लगातार। ऊपर टावर का लाल बीकन तेजी से चमकने लगता है, घबराया हुआ, चेतावनी की तरह। सिग्नल और स्टैटिक की अदृश्य सड़कों में कहीं एक मरा हुआ सिम अपनी आखिरी कॉल पूरी करने की कोशिश कर रहा है, और आज रात वो रुकने वाला नहीं।